नमस्कार दोस्तों। धनतेरस हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है जो दीपावली से 2 दिन पहले आता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि इस वर्ष 2024 में 28 अक्टूबर को पड़ रही है। इस साल मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय हैं और उनकी पूजा से वे प्रसन्न होती हैं। इस दिवाली हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और इस साल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, धनतेरस को लेकर भारतीय समाज में एक विशेष उत्साह होता है क्योंकि यह पर्व सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी नया सामान, विशेष रूप से धातु जैसे सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदा जाता है वह घर में समृद्धि और धन संपत्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। धनतेरस का महत्व। दोस्तों, धनतेरस का सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से है जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को धन और स्वास्थ्य दोनों के लिए शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन पर भगवान कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है और उनकी पूजा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धनतेरस पर घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि घर में नई चीजें लाने से जीवन में न केवल भौतिक संपत्ति का बल्कि मानसिक और आत्मिक सुख का भी विस्तार होता है। घर के द्वार पर रंगोली और दीप जलाने की परंपरा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है जो पूरे वातावरण को दिव्य और शुभ बना देती है। धनतेरस मनाने का सही समय और विधि। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाएं और वहां दीप जलाएं। इस दिन शुभ मुहूर्त में नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य कीमती धातु की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पूजा विधि। दोस्तों, सबसे पहले भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करें। प्रतिमा के समक्ष एक साफ कपड़ा बिछाकर चावल के अष्टदल बनाएं और वहां दीपक रखें। दोस्तों, अब भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा करें। इसके लिए उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर आरती करें। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में कमल का फूल, हल्दी, चावल, मिठाई और दीपक अर्पित करें। दोस्तों, अंत में आरती गाकर सभी परिवारजन मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। धनतेरस पर क्या खरीदें? दोस्तों, धनतेरस पर खरीदी का विशेष महत्व है क्योंकि इसे नए सामान लाने का त्योहार माना जाता है। इस दिन जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं वे घर में स्थायी सुख, समृद्धि और शुभता लाने का संकेत मानी जाती हैं। सामान्यतः इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या फिर वाहन खरीदने का रिवाज है। दोस्तों, सोना और चांदी। भारतीय परंपरा में सोने और चांदी का विशेष महत्व है। यह धातुएं न केवल आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक होती हैं बल्कि सौभाग्य भी लाती हैं। दोस्तों, बर्तन खरीदने का भी एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि नए बर्तन खरीदने से घर में धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहन। वर्तमान समय में लोग धनतेरस के दिन बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वाहन खरीदने को भी शुभ मानते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि धनतेरस का मुख्य उद्देश्य सिर्फ खरीदारी नहीं है बल्कि यह भी देखना है कि आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं आपके परिवार की भलाई और समृद्धि को कैसे बढ़ाती हैं। धनतेरस की पौराणिक कथा। दोस्तों, धनतेरस की एक रोचक कथा प्रचलित है। एक बार यमराज ने राजा हिम के पुत्र की मृत्यु का समय निश्चित किया, लेकिन उस पुत्र की पत्नी को यह बात मालूम हो गई। उसने अपने पति की रक्षा के लिए एक युक्ति बनाई। वह दिन धनतेरस का था। उसने सोने चांदी के गहनों और बर्तनों को घर के बाहर रख दिया और ढेर सारी दीपमालाएं जलाकर पूरे घर को जगमग कर दिया। फिर उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए रात भर कहानियां सुनाई और गीत गाए। जब यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए
तो उन्होंने सोने चांदी की चकाचौंध और दीपों की रोशनी से अपनी आंखें चौंधिया लीं और सीधे भीतर प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार उस स्त्री की भक्ति और युक्ति से उसके पति की जान बच गई। दोस्तों, इस कथा से यह संदेश मिलता है कि धनतेरस पर दीप जलाने, साफ सफाई करने और नए वस्त्र धारण करने से न केवल संपन्नता आती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। साथ ही यह यमराज से भी रक्षा का प्रतीक है। दोस्तों, धनतेरस से जुड़े अन्य रीति रिवाज। धनतेरस के दिन अनेक परिवारों में झाड़ू खरीदने का भी एक विशेष रिवाज होता है। इसे घर की समृद्धि और लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि नए झाड़ू से घर में दरिद्रता और बुरी शक्तियों का नाश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, धनतेरस पर शाम के समय दीप जलाने का रिवाज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यम दीपदान से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आधुनिक समय में धनतेरस का महत्व, आज के समय में धनतेरस सिर्फ धार्मिक महत्व का ही नहीं, बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी खास हो गया है। कई लोग इस दिन निवेश करते हैं, जैसे कीमती धातुएं, प्रॉपर्टी या फिर शेयर बाजार में निवेश करना। व्यापारिक घरानों और दुकानों में भी इस दिन विशेष छूटें और ऑफर दिए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक सामान खरीद सकें। हालांकि इस पूरे पर्व का मूल भाव आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना है। दोस्तों, धनतेरस पर परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे आपसी स्नेह और प्रेम बढ़ता है। यह पर्व हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की भावना को भी मजबूत करता है। समाज में समृद्धि और आपसी सहयोग का भी यह प्रतीक है। दोस्तों, धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि परिवार के आपसी संबंधों को भी मजबूती देता है। इस पर्व पर लोग नए वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि खरीदते हैं और पूरे उल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। लेकिन इसका असली महत्व हमें यह समझाता है कि सच्ची संपत्ति सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सहयोग और सद्भाव में है। इस दिन की गई पूजा और नए सामान की खरीदारी से हमारे जीवन में सकारात्मकता, खुशहाली और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।